शैतान से छुटकारा। शैतान जो परमेश्वर और मनुष्य का शत्रु है, उससे कैसे छुटकारा पाएं? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करें। यदि आप शैतान के कामों को नाश करेंगे तो शैतान का अस्तित्व मिटने लगता है। उदाहरण के लिए, कोई भाई शराबी है। क्यों? क्योंकि वह भाई शराब को पीता है, इसलिए उसे शराबी कहा जाता है। परंतु यदि वह शराब पीना छोड़ दे तो कोई भी उसे शराबी नहीं कहेगा और शराब जैसी बुराई का अस्तित्व उसके जीवन से मिट जाता है। जब हम शैतान के कार्यों को अपने जीवन में करते हैं तो इसका मतलब है कि शैतान हमारे जीवन में कार्य कर रहा है या वह हम पर शासन कर रहा है। शैतान के राज्य को नाश करने के लिए परमेश्वर का पुत्र इस संसार में आया है। इस बात को आपको जानना चाहिए। इस दुनिया में मानव जाति दुखी, रोगी और चिंतित है। इसका क्या कारण है? क्या परमेश्वर ने मनुष्य को दुखी, रोगी और चिंतित जीवन जीने के लिए बनाया है? यदि कोई मनुष्य मर जाएगा तो क्या वह स्वर्ग में पहुंचेगा? एक व्यक्ति अगर मर जाता है तो शोक पत्र में उसके बारे में लिखा जाता है स्वर्गीय या स्वर्गवासी। क्या वह व्यक्ति या उसकी आत्मा स्वर्ग में गई होगी? परमेश्वर ने सबको विवेक दिया है। आप अपने विवेक का उपयोग कीजिए। क्या ऐसा संभव है कि मनुष्य गेहूं बोने के बाद चना काटे और चना बोने के बाद गेहूं काटे? बाइबल कहती है, मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। हम अपने जीवन के द्वारा अच्छाई और बुराई को बोते हैं, सत्य और असत्य को बोते हैं, धर्म और अधर्म को बोते हैं। हमने जीवन में जो कुछ किया है, परमेश्वर उन सब बातों का न्याय करेगा। हम किसी प्रकार का बहाना नहीं बना सकेंगे कि गलत कार्यों को करने के लिए किसी व्यक्ति ने हमको बहकाया है या मुझे किसी ने या समाज ने कुछ नहीं बताया है, क्योंकि दूध और जहर दोनों को पहचानने के लिए आपको परमेश्वर ने विवेक दिया है। बाजार में जाकर हम सड़ी सब्जी नहीं खरीदते, फिर क्यों अपने जीवन के द्वारा बुराई को खरीदते हैं? अच्छाई और बुराई को पहचानने के लिए परमेश्वर ने सबको ज्ञान दिया है। हे मेरे भाइयों, जरा सोचिए, क्या हर प्रकार का पाप या अधर्म करने के बाद आप स्वर्ग में जा सकते हैं? क्या कभी आपने कीचड़ में डूबे मनुष्य को अपने घर के अंदर आने की अनुमति दी? आप नहीं चाहेंगे कि कोई अशुद्ध व्यक्ति आपके घर के अंदर आकर आपका सुंदर घर खराब करे। स्वर्ग में महान परमेश्वर रहता है जो पवित्र और पवित्र है। हम और आप अपनी बुराइयों के साथ उस महान परमेश्वर के पास नहीं जा सकते हैं, कभी भी नहीं, क्योंकि परमेश्वर पाप से घृणा करता है और हम सब मानव जाति पापी हैं। मानव जाति में दो प्रकार के पाप हैं। मनुष्य जाति में इन दो प्रकार के पाप होने के कारण परमेश्वर के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। मनुष्य जन्म से पापी है, मनुष्य कर्म से पापी है। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। मनुष्य जन्म से पापी होने के कारण पाप करता है। पहला मनुष्य के पाप करने के कारण उसी के द्वारा जन्मा हर मनुष्य पापी होकर जन्म लेता है। एक नीम का बीज बोने पर वह पेड़ होता है और उसमें लाखों फल आते हैं,
ठीक इसी प्रकार एक परिवार से ही दुनिया में सारे मनुष्य पैदा हुए हैं और जो गुण नीम के पेड़ में है वही उसके फलों में पहुंचता है। उसी प्रकार पहले मनुष्य का पापी स्वभाव पीढ़ी दर पीढ़ी हर मनुष्य के जीवन में चला गया है। यदि आप अपने 3 साल के छोटे से बच्चे के क्रियाकलाप को ध्यान से देखते हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आपने अपने बच्चों को ना तो झूठ बोलना सिखाया और ना स्वार्थी बनना सिखाया है, फिर भी वह झूठ बोलता है और स्वार्थीपन जैसे अवगुण को वो अपने जीवन में प्रकट करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार खेत में कटाई होने के बाद खेत सूख जाता है और जब वर्षा आती है तो खेत में घास अपने आप उग जाती है। घास को बोने की जरूरत नहीं है, यह मिट्टी का स्वभाव में है। जब अनुकूल अवस्था आती है घास अपने आप उत्पन्न होती है। ठीक इसी प्रकार मनुष्य में पापी स्वभाव होने के कारण मौका आने पर वह पाप कर बैठता है। इसलिए दुनिया में पाप और अधर्म बढ़ रहा है। पाप और अधर्म में फंसा हुआ मनुष्य जाति के द्वारा कुछ भी धार्मिक क्रियाकर्म करने पर भी परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता है। ठीक उस प्रकार जैसे एक कोढ़ी मनुष्य के हाथों द्वारा दिया गया लड्डू कोई स्वीकार नहीं करता है। आप एक साधारण दुकानदार को देखिए, दुकान खोलने से पहले सुबह नहा धोकर और अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान के पास जाता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है, हे मेरे भगवान, आज मेरी अच्छी कमाई होनी चाहिए। उन्होंने 1 रुपये की अगरबत्ती जलाई और दुकान खोलने के बाद सुबह से शाम तक झूठ बोला, बेईमानी की, मिलावट की और अन्याय भी किया। जब वह शाम को अपनी कमाई को देखता है तब वह बहुत खुश होता है क्योंकि उसको ज़्यादा लाभ मिला है। दूसरे दिन वह व्यक्ति भगवान के लिए 2 रुपये खर्च करता है। लेकिन प्रिय भाइयों, आप थोड़ा सोचिए, क्या आपको झूठ बोलने के लिए और अन्याय करने के लिए आपको आपका परमेश्वर साथ देगा? न्यायी, पवित्र और प्रेम करने वाला महान परमेश्वर कौन है, उसको जानना आपका कर्तव्य है। अधर्म और अन्याय करने वाला शैतान है। जैसे परमेश्वर के पास सामर्थ है वैसे ही शैतान के पास भी सामर्थ है। शैतान का गुण परमेश्वर के गुण से विपरीत है। दिन भी है, रात भी है, सफ़ेद भी है, काला भी है, सच्चाई भी है, झूठ भी है, उजियाला भी है, अंधकार भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है। इसी प्रकार परमेश्वर भी है, शैतान भी है। शैतान मनुष्य जाति से अन्याय व अधर्म व पाप करवाता है। उसने मनुष्य के मन पर अपना नियंत्रण कर रखा है। जब आप अन्याय या पाप करते हैं तब परमेश्वर की आवाज़ आपके हृदय में आती है, बेटा, बेटी, यह गलत है, इस काम को मत करो। लेकिन एक और आवाज़ आती है, सब करते हैं इसलिए तुम भी करो। यह शैतान की आवाज़ है। हम भ्रम में आकर शैतान की बातों को मानते हैं क्योंकि उसमें आनंद आता है, मज़ा आता है, पर उसका परिणाम क्या होगा? शैतान इन बातों से मनुष्य को अंधेरे में रखता है और मनुष्य पाप करता रहता है। परमेश्वर ने नरक को शैतान के लिए बनाया है। शैतान बोलता है, मैं नरक में नहीं जाऊंगा, सारी मनुष्य जाति को भी अपने साथ में ले जाऊंगा। उसके लिए शैतान प्रयास कर रहा है।
उसके लिए शैतान हर मनुष्य के हृदय को अशुद्ध करता है ताकि उस हृदय में प्रेमी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर वास ना कर सके।